रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। आदित्य, प्यार किया है तो भरोसा करना भी सीखो। यकीन मानो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। कितनी बोलती हुई तस्वीर बनाई है आपने डॉक्टर साहब। मैंने अपने आप को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। आप इस तरह अचानक? क्यों, मैं इस तरह अचानक नहीं आ सकता क्या? ये भी कोई आने का तरीका है? ना कोई फोन ना खबर, ऐसे अचानक कैसे आ गए? क्या तुम दरवाजे पे खड़ी रखोगी या अंदर भी आने दोगी निधि? दादा, छोटी सी प्यारी सी बहन, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। चलिए। डैड, डैड देखिए कौन आया है। सरप्राइज। अक्षय, तुम? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। जीते रहो। हमें पहले बता दिया होता तो हमने गाड़ी भेज दिया होता तुम्हारे लिए एयरपोर्ट। अगर बता देता डैड तो मेरे सरप्राइज का मजा नहीं मर जाता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया या छुट्टी लेके आए हो? नहीं डैड, कोर्स पूरा हो गया और अब मैंने तय किया है कि मैं इंडिया में रह के हमारे बिजनेस में आपका हाथ बटाऊंगा। दैट्स फाइन। बहुत अच्छा किया दादा। वैसे भी दादा आजकल ऑफिस कम ही जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब आप आ गए हैं ना, उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। हाँ, मैं आ गया हूँ ना, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। मैं सोचता हूँ निधि कि अक्षय के वापस आने की खुशी में तुम अर्चना और वीरेन को भी फोन करके बुला लो। ठीक है डैड। वैसे लड़कियों को अपनी दिल की बात कहने का हक तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हें जो कहना है खुल के बोलो। हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पवित्रा, हेलो मैडम। तुम्हारा अच्छा है यार, जरा मौका मिलता नहीं और अपने पति के ख्यालों में खो जाती हो। तो कहाँ है तुम्हारे मिस्टर? शायद वो किसी काम में होंगे, आते ही होंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी दीदी आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो चले? चलो चलिए। दीदी, दीदी ये मेरी रूममेट है पवित्रा। पवित्रा दीदी, दीदी पवित्रा, पवित्रा मेरी रूममेट और दीदी मेरी दीदी। हो गया? हेलो पवित्रा। जी नमस्ते। वो क्या है ना, आज पवित्रा का मूड जरा ऑफ है। उसके मिस्टर नहीं आए ना। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी इतनी उम्र तो नहीं लगती। जी वो हमारे राजस्थान में शादी जल्दी कर दी जाती है। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे पति? वकील है वो।
अरे वाह, नाम क्या है उनका? हाय राम, हम ऐसे कैसे अपने पति का नाम ले सकते हैं? अरे तो फिर लिखकर बता दो। जी। अच्छा नलिनी, मैंने तुम्हारी फीस जमा कर दी है और मस्ती मत करना, पढ़ाई में भी ध्यान लगाना। राणा आदित्य प्रताप सिंह, बड़ा भारी नाम है तुम्हारे उनका। पवित्रा, ये तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो बहुत प्यारी है। अच्छा नलिनी, मैं चलती हूँ। पवित्रा, मैं दीदी को गाड़ी तक छोड़ कर आती हूँ। ओके, चल चल। अपना है तो लगता है क्यों जैसे पराया हो कोई, तू साथ है फिर भी जुदा जैसे कि साया हो कोई, तू है हम सफर पर है सोनी डगर, जाने है कैसा ये समा साथिया, जाने है कैसा ये समा। कॉफी। अब बताओ, कैसा रहा इंदौर का ट्रिप? अच्छा रहा। आदित्य कैसा है? बस जूझ रहा है अपनी जिंदगी से। और तुम? मैं भी आदित्य को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। पता नहीं उसकी परेशानियों का अंत क्या है, कैसे निकल पाएगा वो हालात से। आखिर कसूर क्या है उसका? सिर्फ इतना ही ना कि नियति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। उसका कोई कसूर ना होते हुए भी नियति ने उसे सबके सामने गुनहगार बना दिया। ऐसा लगता है कि मेरा भाई आदित्य महाभारत का कर्ण है, जो निर्दोष होते हुए भी शापित जीवन जीने को मजबूर है। डोंट वरी अनु, जिस तरह कर्ण की सच्चाई सबके सामने आई थी, ठीक उसी तरह एक दिन आदित्य की सच्चाई भी सबके सामने आ ही जाएगी, और तब उस पर उंगली उठाने वाले लोग भी उसकी तारीफ करेंगे। भरोसा रखो। उम्मीद है कि सच्चाई जल्दी ही सबके सामने आ जाए और ये परेशानियां खत्म हो। यकीन मानो ऐसा ही होगा। क्या अक्षय वापस आ गया? हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अक्षय है कहाँ? उसे फोन दो। अभी तो दादा किसी काम से बाहर गए, आते ही फोन करवाती हूँ। आप लोग जल्दी आ जाइए दीदी। ओके ओके ठीक है, बाय बाय। अरे आप कहाँ चले गए थे दादा? अभी दीदी से ही बात कर ली थी, आप उन्हें फोन कर लीजिए। करता हूँ। पहले ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। गर्मा गर्म जलेबियाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अच्छा निधि, मैं आदित्य के घर गया था उसे पार्टी के लिए इनवाइट करने, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो कहीं गया है क्या? दादा, आदित्य अब उस घर में नहीं रहता। मतलब? वो कहीं और रह रहा है। कहाँ? मुझे नहीं पता। तुम क्या कह रही हो निधि? दादा, आदित्य। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना।
मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं। अब इनसे मिलिए। ये है मेरे दादा यानी बड़े भाई अक्षय, और दादा ये है डॉक्टर प्रतीक। हाँ? प्रतीक। अक्षय बहुत ही कमाल के डॉक्टर हैं ये, और उससे भी बेहतरीन इंसान। हाय अक्षय। हाय। वैसे अंकल आपने कभी अक्षय के बारे में बताया नहीं? कभी इसका मौका नहीं मिला। दरअसल अक्षय अमेरिका में रहकर MBA की परीक्षा दे रहा था और आज ही लौटा है। ओह। वैसे कैसे आना हुआ आज आपका? दरअसल मैं आप सबसे विदा लेने के लिए आया था। मतलब ये कि मैं माँ को लेकर वापस भोपाल निकल रहा हूँ। कि डॉक्टर साहब, हमारी कंपनी इतनी बुरी लगी कि हमारे आते ही आप जाने की बात करने लगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जाना थोड़ा ज़रूरी है। तो फिर कम से कम आज की रात का खाना आप दोनों हमारे साथ खाइए। जी ज़रूर, आगे लेता हूँ। आदित्य, तुम यहाँ इंदौर में? ऐसे चुपचाप हम सबको बिना बताए जा रहे थे बाबूजी। अगर तुम लोगों को बता देता तो तुम लोग मुझे जाने नहीं देते। बेटा, क्या आपको जाना जरूरी है? एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा माँ जी। आखिर कब तक ऐसी दिशाहीन जिंदगी जीता रहूंगा मैं? पर बाबूजी, इतने दिनों में आप हम सबका, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप यहीं क्यों नहीं रह जाते हम सबके साथ? ये मुमकिन नहीं है कृष्णा, ये मुमकिन नहीं। पर क्यों बाबूजी? क्योंकि अपना वजूद ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कृष्णा। आइए वेद जी, आइए। बाबूजी, एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? मैं अभी शहर से आ रहा हूँ। मुझे पता लगा है कि लिम्बोदी में एक बड़ा चिकित्सा शिविर होने वाला है, जिसमें शहर से बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। मतलब अब बाबूजी ठीक हो जाएंगे? वो अनिल भंडारी जी के केस के बारे में क्या हुआ? सर वो आज शाम को ऑफिस आ रहे हैं, तो उनके साथ बैठकर मैं सारे फैक्ट्स फिगर्स कोलेट करवा लूंगा। एक मिनट, गाड़ी रोको। आदित्य, आदित्य, तुम यहाँ इंदौर में? जी अंकल, वो मैं कब आए? हमें बताया तक नहीं। तुम्हारे बाबा साहब कैसे हैं? अंकल मैं आप लोगों को बताने ही वाला था। खैर जाने दो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, और उन बातों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। मुझे भी आपसे और निधि से कुछ जरूरी बातें करनी है अंकल। तो फिर चलो घर चलते हैं। चलो आओ।
लंबी सांस लीजिए। चाचा, बूढ़े हो गए हो, उम्र हो गई आपकी। ये तो डॉक्टर साहब हम कब के मान चुके हैं। उसके बावजूद भी आपको घी और तेल में तली हुई चीजें खाना बंद नहीं करना है। आपकी सबसे बड़ी कारण है आपकी जुबान। आज से ये सब कुछ खाना बंद। मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, 2-3 दिन में ले लीजिए। ये शिकायत का मौका कभी नहीं आने देंगे। ठीक है जी, नमस्ते। ये दवाई ले लीजिए, पानी खा लेना ना। नेक्स्ट। डॉक्टर बाबू। अरे वैद्य जी बताइए। आदित्य, ये कहाँ आ गए हम। कहाँ चला गया था तू अवधेश? कितना ढूंढा तुझे। डॉक्टर बाबू, क्या आप इन्हें जानते हैं? वैद्य जी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अवधेश। हम लोग साथ में पढ़ा करते थे कॉलेज में। लेकिन वैद्य जी, अवधेश की हालत। इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। इनकी याददाश्त चली गई है। वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब से अवधेश के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अवधेश, अवधेश क्या हो गया तुझे? आओ आओ आदित्य। निधि, निधि बेटा, निधि, 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 देखो कौन आया है। आदित्य, आदित्य, आदित्य कहाँ चले गए थे तुम? तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत होगी। I love you, आदित्य, I love you। निधि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी वाजिब भी है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। मुझे एक बार अपनी पूरी बात कहने का मौका दो। अगर मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं वाकई गुनहगार हूँ, तो तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। निधि, जब मैं वल्लभगढ़ पहुंचा तो पता चला कि बाबा साहब पूरी तरह कर्जों में डूबे हुए थे। हमारी हवेली, सारी जमीन जायदाद गिरवी रखी हुई थी।
सिर्फ 10 दिन का वक्त था मेरे पास। मुझे 10 दिनों में बाबा साहब की पूरी संपत्ति छुड़वानी थी, नहीं तो कुर्की हो जाती। मैंने जैसे तैसे करके अपने बाबा साहब को कुर्की से तो बचा लिया, पर उन्हें नहीं बचा पाया। मेरी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियां बेकार हो गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मेरी बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मैंने अपने बाबा साहब को खो दिया। I'm sorry आदित्य, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। बाबा साहब की मौत ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। वक्त ने बहुत बड़ा इम्तिहान लिया मेरा। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब बिखर चुका है। आदित्य, मैं तुम्हारे बाबा साहब को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुनिए, जी भैरव सिंह बिश्नोई का मकान यही है? बेटा बहुत देर कर दी तुमने। भैरव सिंह तो गुजर गया, लेकिन उसकी शादी हुई बहुत अच्छे लड़के से। किससे? किससे हुई थी उसकी शादी? हमारे डॉक्टर बाबू है ना,